वहीं कल शाम कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बैठक में हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हरियाणा के लिए कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल देर रात तक 5 से 7 नामों की घोषणा हो सकती है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी में सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मंथन हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 सीटों पर सिंगल नाम तो कई सीटों पर 1 से ज्यादा नाम का पैनल भी भेजा गया है। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, इंतजार खत्म क्या कल हो सकता है कांग्रेस के लिए? सूत्रों ने जो इंडिकेशन दिया है कि कल सीईसी में पैनल जो तैयार करने का काम था स्क्रीनिंग कमेटी का वो पूरा हो चुका है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? स्क्रीनिंग कमेटी के बाद स्टेप होता है केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाना और कल नाम भेजे जाएंगे। ये हमारे सूत्रों ने पुख्ता तौर पर दावा किया है और जो 2 हरियाणा के लीडर्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं क्योंकि हरियाणा के नाम पर चर्चा होगी। 5 बजे ये बैठक होने वाली है और 5 बजे तमाम जो पैनल्स हैं, जो नाम हैं, जो रिकमेंडेशन हैं स्क्रीनिंग कमेटी की वो रखी जाएंगी, टेबल की जाएंगी। ये अब तक की जानकारी है। कल 5 बजे जब बैठक शुरू होगी देखा जाएगा किस किस राज्य को बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक की जानकारी यही है कि हरियाणा कांग्रेस के जो 9 लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस के घोषित होने हैं उनकी चर्चा होगी। अब इससे आगे की खबर क्या है? खबर ये कहती है कि 2 से 3 जो लोकसभा सीट हैं वहाँ सिंगल नाम का पैनल रखा गया है। 2 नाम मैं सूत्रों के हिसाब से ले भी सकता हूँ। रोहतक का अगर आप जिक्र करें, अंबाला का आप जिक्र करें तो यहाँ सिंगल नाम की रिकमेंडेशन है और यहाँ 2 सबसे बड़े दावेदार जो सूत्रों के मुताबिक हैं दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा हैं। और कुमारी सैलजा बहुत ज़्यादा मना अब नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के निर्देश का या फिर उनके आदेश का या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है और वो अंबाला से चुनाव लड़ सकती हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये दावा खुद ऑन कैमरा कर चुके हैं कि अगर आलाकमान उन्हें टिकट देगा तो निश्चित तौर पर वो रोहतक से लड़ना चाहेंगे। राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी लोकसभा में अपनी दावेदारी को लेकर ऑन कैमरा दीपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं, यानी कि 2 सीटों को लेकर सिंगल नाम की सूत्र हमें साफ तौर पर इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा बचता है 4-5 सीटों पर जो नाम डबल है या ट्रिपल नाम है, इनको लेकर भी महत्वपूर्ण रहेगा। राज बब्बर एक बड़ा नाम है लेकिन सूत्र उसे अब तक रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मैं फिर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हरियाणा की टिकटों की दावेदारी में कांग्रेस के नेता, फिल्म अभिनेता राज बब्बर के नाम को रूल आउट अभी तक हमारे सोर्सेज नहीं कर रहे हैं और वो गुरुग्राम लोकसभा सीट से बड़े दावेदार हैं। सोनीपत का आप जिक्र कर लीजिए तो सोनीपत को लेकर जानकारी है कि अब तक कोई जीरो डाउन करके, पेन डाउन करके कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी 2-3 नामों का पैनल तैयार नहीं कर पाई है। इसकी वजह भी है हिसार को लेकर ये काफ़ी कंफ्यूजन है कि ओबीसी उतारा जाए, गैर जाट के तौर पर उतारा जाए और ब्रजेंद्र सिंह जो कि भाजपा के सांसद होने के बावजूद इस्तीफा देके भाजपा से कांग्रेस में आए थे, किसी परमोटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर उन्हें हिसार से टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें सोनीपत भेजा जा सकता है। ये सूत्रों के मुताबिक खबर है और हिसार से ना मिलने के टिकट ना मिलने की सूरत में वो सोनीपत के दावेदार हो सकते हैं। तो इसलिए अब तक ये कहा गया है, जो सोर्सेज ने इंडिकेट किया है कि सोनीपत को लेकर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नाम फाइनल करने का काम नहीं किया गया है। आप करनाल की बात कर लीजिए, करनाल में भी 2-3 नामों को लेकर है और एनसीपी के बड़े लीडर जो शरद पवार साहब हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मराठा नाम को लेकर, वीरेंद्र मराठा नाम को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा में एक दाव खेला जा रहा है, एक रिकमेंडेशन की जा रही है। चाणक्य शर्मा का भी नाम है करनाल की सीट से। करनाल से लड़ कौन रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं मनोहर लाल। ऐसे में कांग्रेस देखेगी कि आखिरकार किस सुटेबल कैंडिडेट को उतारा जाए। शीशपाल कहरवाल की बात कर लीजिए, जर्नैल सिंह की बात कर लीजिए, पूर्व विधायक हैं और शीशपाल मौजूदा विधायक हैं और सिरसा से भी कुमारी सैलजा के नाम की चर्चा है। तो कुल मिलाकर जो खबर है वो यही है कि 2 से 3 ऐसी सीट हैं जहां सिंगल नाम की रिकमेंडेशन है, बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों की रिकमेंडेशन है। सोनीपत को लेकर अभी बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग कमेटी भी जज नहीं कर पाई है और आलाकमान के दिशा निर्देश का इंतजार करेगी। 5 बजे बैठक होनी है और 5 बजे के बाद अगर कल देर रात तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मोहर लगने का काम होता है तो आप ये मान के चलीजिए कि 5 से 6 सीटों पर जो
इंडिकेशन हमें मिला है अपने सोर्सेज से 5 से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अगर कल रात को सीईसी के बाद होता है तो उसमें हरियाणा का भी नंबर आ सकता है। निश्चित रूप से। विनोद, दो सवाल है मेरे। पहला तो महिला वर्ग को साधने के लिए क्या केवल कुमारी शैलजा को ही कांग्रेस की तरफ से आगे किया जाएगा या फिर कोई और नाम भी हम इन 9 सीटों पर देख सकते हैं? दूसरा, रोहतक से तो लगभग ये तय है कि दीपेंद्र हुड्डा को ये टिकट दी जा सकती है, लेकिन सोनीपत और सिरसा जहां पर बीजेपी की थोड़ी कमजोरी मानी जाती है और कांग्रेस को इसका लेवरेज मिल सकता है, वहां पर किन नामों को आगे किया जा सकता है? सोनीपत तो आपने कहा कि वहां पे अभी तय नहीं हो पाया है। देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है। एक महिला और भाजपा के 10 टिकटों में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही महिला है, बंतो कटारिया, जो कि अंबाला की रिजर्व सीट से हैं, पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी है, स्वर्गीय मंत्री की रतनलाल कटारिया की। तो जो अब तक हमें सोर्सेज से इंडिकेशन मिला है, देखिए चीजें बदल भी जाया करती हैं स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जब सीईसी में जाया करती हैं, लेकिन अभी तक अगर आप किसी नाम को सॉलिड तरीके से कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर कोई महिला अगर दावेदार है तो निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा के अलावा दूसरा नाम अभी तक हमारी जानकारी में हमारे सोर्सेज के हिसाब से नहीं निकल कर आया है। दूसरा सवाल आपका बड़ा वाजिब सवाल था कि ये 2 सीटें ऐसी थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं सोनीपत और सिरसा को लेकर काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। तो सोनीपत को लेकर तो अभी तक सिचुएशन साफ नहीं है, जो हमारे सोर्सेज हमें इंडिकेट कर रहे हैं। अगर कोई कुछ और छुपा हो या फिर कहीं कल तक की सिचुएशन बदल जाए 5 बजे तक की टेबल पर रखने को लेकर, तो वो बात बाद में निकलकर सामने आएगी। अभी तक सोनीपत को लेकर बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने जिक्र किया इसके अलावा तीसरी सीट का सिरसा, जो कि एक और रिजर्व सीट है। सिरसा से भाजपा का उम्मीदवार कौन है? भाजपा के उम्मीदवार हैं अशोक तंवर साहब। अशोक तंवर साहब कौन है? जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद वो टीएमसी गए, टीएमसी जाने के बाद आम आदमी पार्टी में गए और आम आदमी पार्टी का भी दामन छोड़ के भाजपा में आए। और हालांकि वो सांसद रहे हैं, सिरसा से ही रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पे ही रहे हैं। ऐसे में सिरसा को मैं 2-3 नाम बता रहा हूँ कि आप कुमारी शैलजा को रूल आउट नहीं कर सकते सिरसा के लिहाज से, क्योंकि सिरसा से भी वो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं। शिषपाल कहरवाला का मैंने नाम लिया, जो कि मौजूदा विधायक हैं, कालावाली विधानसभा सीट जो कि रिजर्व सीट है, वहां से आते हैं। और जर्नैल सिंह का भी नाम है। तो ये 2-3 नाम जरूर हैं। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था कि अगर कांग्रेस अपनी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी देखती है, विनेबिलिटी देखती है, या फिर कोई कड़ा मुकाबला भाजपा के मुकाबले देखती है, तो ये 4 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप हिसार भी जोड़ लीजिए, हिसार, सिरसा आप बात कर लीजिए, सोनीपत आप बात कर लीजिए, और रोहतक तो इसमें है ही है। तो ये 4 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर आश्वस्त। और आप देखें कि पिछली जब सीट का जब वितरण हुआ था भाजपा का, तो भाजपा में 6 सीटों का ऐलान तो पहले हो चुका था, 4 सीटों का ऐलान बाद में हुआ, क्योंकि उसमें तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मजबूत से मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश की गई थी। ठीक है विनोद, अब देखना यही होगा कि कल जब ये बैठक होती है तो कौन से नाम फाइनल होते हैं, कौन से नामों पर अभी और मंथन किया जाता है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।